नमस्कार। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास 10th। तो क्लास 10th का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो था ये कि लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है, कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, कौन सा इनकंसिस्टेंट होता है। उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो मेथड ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं सारे, उसके बारे में। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इतना सारा मेथड है। ग्राफिकल मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, कंपैरिजन मेथड हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। तो इसमें से हम लोग को पढ़ना है 3 मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सारे मेथड जो हैं, बच्चे डरते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स से, तो सारे मेथड जो हैं वो इजी है, इजी टू यूज है। तो सबसे पहले हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ यूज होगा, चाहे कैसे यूज होगा। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट मेथड पे, जो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में जो होता है, पहला अगर हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसको ग्राफ पे सॉल्व किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन उसको कहा जाता है जिसका ग्राफ जो होता है वो लीनियर होता है या फिर स्ट्रेट लाइन में होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो आर्यस अग्रवाल का है, सॉल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे हो गया हमारे पास दो इक्वेशन दिया रहेगा, 2x + 3y = 2, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास x - 2y = 8। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहला हुआ हमारे पास, सबसे पहले हम लोग इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन के हिसाब से हो जाएगा 2 - 2x/3। यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास x - 8/2। अब इसमें हम लोग अलग अलग वैल्यू डाल के देखेंगे। जैसे 9th में हम लोग पढ़े थे कि नंबर, हम लोग किसी एक इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए अलग फाइंड करेंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए अलग फाइंड करेंगे। तो एक टेबल बनाया जाएगा x और y, इसके लिए भी एक टेबल बनाया जाएगा x और y। और हम लोगों को पता है कि अगर कोई एक लाइन खींचना हो, मान लीजिए एक लाइन खींचना हो, तो हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि अगर 4 ले लेते हैं, फर्स्ट में x में अगर 4 लेते हैं तो y का जो वैल्यू होगा 2 - 8/3 मतलब -6/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -2। यहाँ पे अगर 4 लेते हैं तो 4 लेंगे तो 8 - 4 -4 होगा, -4/2 -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जैसे सेम वैल्यू आएगा, मान लीजिए ये सेम वैल्यू आया, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका जो ग्राफ होगा वो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब लाइन खींचने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट का जरूरत होता है। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 लेते हैं तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, भले y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं 4 जैसे ले चुके हैं तो 2 लेते हैं। 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा -3। अब इसी इक्वेशन का हम लोग ग्राफ खींच देंगे। तो ग्राफ होगा हमारे पास, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको x एक्सिस कहा जाता है। ये हो गया हमारे पास x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। अब इसमें ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये x होता है, x डैश होता है, y होता है और y डैश होता है। तो सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, फिर इधर लिया जाएगा -1 -2 -3, ऊपर y में हमारे पास हो गया 1 2 3 और 4, y डैश में हो गया -1 -2 -3। सबसे पहला है हमारे पास 4 और -2। तो x का जो वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू -2 है। मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारे पास -2। चलते हैं तो यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट हुआ।
सेकेंड है x का वैल्यू है 1 तो y 0 है। तो एक लाइन हमारे पास हो गया ये। सेकेंड लाइन सबसे पहले जो है हमारे पास 4 और 2 है, तो 4 और -2 जो है वो यहीं पे आया। तो ये जो इक्वेशन हुआ ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का हो गया लाइन। सेकेंड इक्वेशन के लिए x का वैल्यू जब 2 है तो y -3 है, x का वैल्यू 2 है तो y -3 मान लीजिए यहाँ पे आया। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वेशन ये, जैसे 4 और -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा x का वैल्यू हो जाएगा 4 और y का वैल्यू हो जाएगा -2। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले y को x के टर्म में लिख लिया, चाहे x को y के टर्म में लिख लिया जाएगा, फिर x का वैल्यू डालते जाया जाएगा, y का वैल्यू आते जाएगा। उसके बाद उसी टेबल के हिसाब से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन उसका आ जाएगा। अब अगले मेथड पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट मेथड जो होता है वो एलिमिनेशन मेथड। ये हो जाता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में जो होता है वो होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए सेम इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2x + 3y = 2, और सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास x - 2y = 8। अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो एक चीज ध्यान देना है, इसमें किसी एक को गायब करना है, जैसे जो हम लोग के लिए गायब करना आसान हो। मान लीजिए यहाँ पे +3 है और -2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का एलसीएम चाहे यहाँ पे 2x और यहाँ पे x है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू कर देते हैं नथिंग 1, और इक्वेशन 2 इंटू कर देते हैं 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2। जब सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया 2x + 3y = 2, और इक्वेशन 2 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 4y = 16। तो यहाँ पे लिखे हम लोग 2x - 4y = 16। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया गया है तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है, तो माइनस प्लस और माइनस, यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और 4 + 3 हो जाएगा हमारे पास 7y, इधर हो जाएगा -14। तो आया हमारे पास 7y = -14। y का जो वैल्यू हुआ वो हो जाएगा -14/7, मतलब -2। अब सेम वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए हम लोग डालते हैं पहला सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, x - 2y = 8 है, x - 2y = 8 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है, तो x हो जाएगा 8 + 2y। अब 8 + 2 इंटू -2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 + -4, आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो x का वैल्यू 4 हुआ और y का वैल्यू हो गया हमारे पास -2। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहाँ पे हो गया y का वैल्यू आ गया हमारे पास। उसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 हमारे पास इतना आ गया, x का वैल्यू आ गया 4। थर्ड मेथड जो होता है वो होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें जैसे हम लोग करते हैं कि एक इक्वेशन दिया, दो इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास दे दिया 2x + 3y = सेम इक्वेशन है 2, और दूसरा इक्वेशन दे दिया हमारे पास, ये इक्वेशन 1 हो गया, और सेकेंड इक्वेशन दे दिया हमारे पास x - 2y = 8। किसी एक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को ही सॉल्व किए, तो 2x + 3y = 2 है, यहाँ पे 3y जो होगा वो हो जाएगा 2 - 2x, y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 - 2x/3।
3। अब y के इस वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ऑन substituting the value of y in equation 2। अगर हम लोग इस वैल्यू को इसमें डालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस, इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। y का वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस 2x है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4 प्लस 4x नीचे हो गया बाई 3 इज इक्वल टू 8। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4 और इधर हो जाएगा 8 इंटू 3 24। अब 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 4 मतलब हुआ 28। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 28 बाई 7 मतलब 4। अब x का वैल्यू आ गया हमारे पास, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो y का वैल्यू है हमारे पास दिया हुआ पहले से, y इज इक्वल टू है 2 माइनस 2x बाई 3। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 माइनस 8 बाई 3 हो गया हमारे पास माइनस 6 बाई 3 मतलब माइनस 2। तो ये हुआ हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको निकालने का तरीका। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका एक टर्म का वैल्यू निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब थर्ड होता है हमारे पास कंपैरिजन मेथड। इसके बाद वाला जो मेथड होता है वो होता है कंपैरिजन मेथड। ये भी आसान मेथड है। सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड होता है। उसके बाद कंपैरिजन मेथड में हम लोग सेम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कंपैरिजन मेथड सेम इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। जैसे हो गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8 माइनस 2x बाई 3 और यहाँ पे जो y का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 8 बाई 2, 8 माइनस 2x बाई 3। फर्स्ट में है हमारे पास 2 है यहाँ पे। अच्छा है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब LHS बराबर होता है तो हम लोग को RHS भी इक्वल रहता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाउ, अगर इसको कंपैरिजन करते हैं इसका, नाउ ऑन कंपैरिजन वी गेट, हमारे पास हो गया 8 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 8 बाई 2। सॉल्व किया जाएगा इसको कि 2 इंटू 8 माइनस 2x और इधर हो जाएगा 3। सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया। 3 इंटू एक्स माइनस 8 बाई, ये अब यहाँ पे चलते हैं तो 16 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 4x और इधर हो गया 3x माइनस 24। ये हो जाएगा 16 माइनस 24, 16 प्लस 24 और इधर हो जाएगा 3x प्लस 4x, हो गया 7x इज इक्वल टू 40। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 40 बाई 7। अब इस x के वैल्यू को हम लोग y के वैल्यू में डाल के इसका सॉल्यूशन जो होगा वो निकाल लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं किसी भी मेथड में कि जैसे हमारे पास
टू वेरिएबल का इक्वेशन है तो उसको पहले हम लोग वन वेरिएबल में चेंज करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे कंपैरिजन मेथड हो। सबसे आसान मेथड जो होता है, जो सीबीएसई डिलीट कर चुका है, वो मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका फॉर्मूला जो होता है वो बहुत आसान है। जैसे हम लोग को सिर्फ अरेंज करने आना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने का तरीका होगा x, y और 1। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग b से स्टार्ट करना है, फिर b तक पहुँचना है। तो ये हो गया b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर हो गया हमारे पास b1 b2। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हो गया, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, ये हो जाएगा x बाई b1 c2 माइनस b2 c1, y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, एक बार इसको कंपेयर कर लेंगे इससे, अब y के लिए इसको इससे कंपेयर कर लिया जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा इसको सॉल्व करने के बाद, x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। उसी तरह y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कि जैसे मान लीजिए सेम इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो ग्राफिकल मेथड में किया गया है, तो उसमें हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे इक्वेशन को 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हो गया x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। टेबल बनाए x, y और 1। तो b से स्टार्ट करना है, तो 3 हो गया, माइनस 2 हो गया, फिर माइनस 2 हुआ और माइनस 8 हो गया। y की जगह पे हमारे पास फिर 2 और 1 हो गया, और फिर लास्ट में 3 और माइनस 2 हो गया। फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड। अब लेके चलते हैं हम लोग x बाई माइनस 8 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2, फिर हो जाएगा y बाई माइनस 2 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 2, माइनस 8 इंटू 2, और इधर हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये होगा हमारे पास x बाई माइनस 24 और माइनस 4।
y बाई हो जाएगा -2 और +16 और इधर हो जाएगा 1 बाई माइनस, यहाँ पे होगा -4, 2 इंटू 2 -4 तो -7। अब कंपेयर करते हैं हम लोग अलग अलग। मान लीजिए हम लोग कंपेयर करते हैं, ये हो गया x बाई -28, y बाई 14 और 1 बाई -7। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -28 बाई -7, मतलब ये आ गया हमारे पास 4 और y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 14 बाई -7, मतलब -2। तो ये हमारे पास सेम आंसर, किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे अगर हम लोग सही हैं तो हर मेथड से हमारा आंसर सेम आएगा। तो हमारे पास कितने 4 मेथड हो गए। एक हो गया हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो सबसे आसान है, वो देखने में टफ लग रहा है पर है सबसे आसान। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो है 10th के लिए जो है, अब हमारे पास ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। 10th के लिए जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, तो हमारा चैनल आपके लिए एक कंप्लीट रिवीजन पैकेज लेके, रिवीजन पैकेज का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई पैसा लगेगा, सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन एनसीईआरटी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब 10th के लिए 10th के सिलेबस में जितना भी है आपका एनसीईआरटी हो गया, चाहे आपका आर.एस. अग्रवाल हो गया या फिर आर.डी. शर्मा हुआ, आर.डी. शर्मा और सैम्पल पेपर। तो धीरे धीरे पहले आपका रिवीजन ये कंप्लीट होगा, फिर सैम्पल पेपर्स आएगा, सैम्पल पेपर्स। तो जैसा वीडियो आप बोलेंगे कमेंट करके, जिस भी वीडियो का जरूरत हो आप कमेंट करके हमें बताइए, या फिर आप क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, छोटे छोटे जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसके लिए कमेंट में आप फोटो खींच के भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरा स्टडी विद नीलेश 83, इस पे आप सीधे भेज सकते हैं। आप डीएम कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो, स्टडी विद नीलेश 83। तो ये आपकी हेल्प के लिए चैनल है। कृपया सब्सक्राइबर बढ़ाएं, शेयर करें, दोस्तों को बताएं इसके बारे में। धन्यवाद।